समाजवादी पार्टी में नौकरियां जो है पैसे देके मिलती थी। यहाँ पर क्या है, सारे सिस्टम से नौकरियां मिलती हैं। जो आएगा वही पाएगा, जो अपना एग्जाम देगा, जो क्वालिफाइड करेगा वही नौकरी पाएगा। समाजवादी सरकार में पैसों से नौकरी मिलती थी। देखिए ऐसा है कि वो अखिलेश यादव अपने पारिवारिक राजनीति करते हैं, ठीक है, और योगी जी का पूरा हिंदुस्तान ही उनका परिवार है। रही बात रोजगार की, जो हम लोग बात करते हैं, क्या सरकार में नौकरी ही रोजगार है? हम क्या मानते हैं कि जो सरकार में नौकरी करेगा वो रोजगार है और बाकी जो काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हैं। रोजगार जो आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है और वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से बिता रहा है, वो रोजगार है। पहले जितना भी आप पहले के भी आप वीडियो उठा के देख लें, सरकारी संपत्ति को खूब आसानी से जलाया जाता था। कहीं भी सरकारी बस को रोक करके पब्लिक को उतार के परेशान करके जला दिया जाता था। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई सरकारी संपत्ति को जरा सा भी छुए। एक बार बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया में। अभी मैं जहां पर हूं, ये गोरखपुर विधानसभा सदर लगता है, वार्ड नंबर 322। यहां के कुछ आम जनता है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जहां पे एक तरफ उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, तो यहाँ के लिए मुख्यमंत्री के साथ साथ महाराज जी भी कहे जाते हैं। योगी महाराज क्योंकि यहाँ के बहुत वक्त से मठ के महंत रह चुके हैं, यहाँ के सांसद रह चुके हैं, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब अहम हो जाता है जानना, क्योंकि छठे फेज में हैं हम। 3 तारीख को यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और मुख्यमंत्री जो पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनके लिए भी एक कड़ी परीक्षा है, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव एक तरफ, गोरखपुर का चुनाव एक तरफ, क्योंकि यहाँ पे खुद योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। तो आइए हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि कितना बदला है इनका गोरखपुर और किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग होगी। योगी आदित्यनाथ जो यहाँ के खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना इन लोगों में अंदर एक विश्वास है कि एक बार सरकार बनेगी, बदलाव होगा। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विक्की कुकरेजा है, मैं गोरखपुर का निवासी हूँ। क्या करते हैं भैया? मैं व्यवसायी हूँ। क्या काम है, व्यापार क्या है आपका? टाइल्स का व्यापार है। कितना फर्क पड़ा जब से योगी सरकार आई? जमीन आसमान का। तो लगता है कि जिस तरीके से बार बार विपक्ष आरोप लगाते हैं कि व्यापार खत्म हो गया, व्यवसाय खत्म हो गई, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, हमेशा आरोप लगाते हैं उन पे, कैसे देखते हैं? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो सिर्फ आरोप लगाने के लिए पैदा ही हुआ है और वो सिर्फ आरोप लगाता ही रहेगा। क्या लगता है, बार बार ये बोला जा रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले 2-3 चरण के चुनाव में सेंचुरी लग गई, क्लीन स्वीप है, बीजेपी के जितने भी बूथ है उसे भूत नाच रहे हैं, खत्म अब अखिलेश, इस तरह की बातें हो रही हैं। हम बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं, आगे हम बढ़त बनाएंगे। इतना विश्वास कैसे? हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सुरक्षा, हमारी सरकार मतलब क्या? योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सुरक्षा, विकास, लाइन ऑर्डर, हर स्तर पे हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। तो आपको लगता है कि अच्छा काम किया? क्योंकि बार बार तो बात होती है बेरोजगारी की कि सरकार ने युवाओं को बेरोजगार कर दिया, जितनी नौकरियां समाजवादी पार्टी में मिली थी वो भी खत्म हो गई, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं बार बार। समाजवादी पार्टी में नौकरियां जो है पैसे देके मिलती थी। यहाँ पर क्या है, सारे सिस्टम से नौकरियां मिलती हैं। जो आएगा वही पाएगा। मतलब क्या है इसका? मतलब कहने का है कि जो अपना एग्जाम देगा, जो क्वालिफाइड करेगा वही नौकरी पाएगा। समाजवादी सरकार में पैसों से नौकरी मिलती थी। अब तो हो रहा है कि परीक्षा के जो पेपर है वो पहले लीक हो जाते हैं। वो तो क्या है, समाजवादी पार्टी की साजिश थी। वो जो पकड़े गए थे लोग, वो समाजवादी पार्टी के लोग थे। जी। तो आपको लगता है यहाँ पे एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी? बिल्कुल आएगी। किस उम्मीद पे? क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को सुबह उठें, बार बार कहते हैं कि चीलम फूकते हैं तो धुआं ना फूकें, शीशा में मुंह देखेंगे तो दंगेश दिखाई देगा। बार बार वो अपने आप को दंगेश मान चुके हैं और चीलम जीवी और संत समाज और योगी आदित्यनाथ पे चीलम फूकने का आरोप लगाते हैं। उनको हिंदू संस्कार मालूम ही नहीं है तो क्या बोलेंगे? वो ऐसा आरोप लगाएंगे। वो संस्कार नहीं मालूम है, उनके सपने में तो कृष्ण भगवान आते हैं। वो गलत है। आज आ रहे हैं ना, इसके पहले कहाँ संस्कार थे उनके पास? आज तो उनको राम भी याद आ रहे हैं। जो हमारे योगी आदित्यनाथ ने राम का मंदिर बनवा दिया है। बनारस में हमारा जो विकास कार्य हो रहा है, आप जाके देखिए। जो पतली गलियाँ थी, आज कितनी चौड़ी सड़कें हो गई हैं। आज गोरखपुर में विकास कितना हो गया है मेरा। आज हमारा गोरखपुर जो है आगे 25-30 साल विकास कार्य हो गया है, जो हमारे नई जनरेशन के लिए बहुत कारगर है। कितना बदला है आपका गोरखपुर? अगर मैं 2017 की बात अर्श से फर्श। जैसे क्या क्या बदलाव आया है? चौड़ी सड़कें हो गई, तारामंडल हो गया। जैसे तारामंडल में जो हमारा जो नौकायान है, जो यहाँ पर लोग जाते थे बॉम्बे घूमने, वो बॉम्बे जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे नौकायान खुल गया है, चिड़ियाघर खुल गया है, मॉल्स बन गए हैं और फर्टिलाइजर हो गया है, एम्स हो गया है। बेरोजगारी दूर हो गई है। कौन कहता बेरोजगारी है? यहाँ पर रोजगार है आप इस कारखाने के? यहाँ पे जो फर्टिलाइजर का कारखाना खुला है, यहाँ से खाद उपलब्ध होगी, किसानों को आराम होगा तो रोजगार मिलेगा उससे। अच्छा, एक बात बताइए, बार बार आप लोगों के जैसे व्यापारी वर्ग हैं, आप व्यापारी वर्ग को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि बीजेपी सरकार जब से आई है, योगी सरकार जब से आई है, व्यापारी वर्ग को और दबाई जा रही है और कोई इनकम नहीं हुआ, लॉस हुआ है, इस तरीके की बातें होती हैं। तो
ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से बीजेपी सरकार आई है काला धन गायब हो गया है, और जो काला व्यापार करते थे वही परेशान है। जो सफ़ेद व्यापार करते थे उनको कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। आपसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश सिंह। सूर्य प्रकाश जी, इधर आ जाइए आप। सूर्य प्रकाश जी, एक बात बताइए, यहाँ पे बार बार योगी सरकार को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार आई है गुंडागर्दी बढ़ गई है, क्योंकि योगी सरकार एक हिटलर सरकार है, इस तरीके की बात होती है, तानाशाही सरकार। ये बिल्कुल झूठ है। योगी सरकार जब से आई है बहुत अच्छे ढंग से कानून व्यवस्था को बहुत ही अच्छा, जो सोचा नहीं जा सकता उससे भी बहुत बढ़िया उन्होंने कानून व्यवस्था को बना दिया है। जैसे क्या क्या परिवर्तन आया है? अगर मैं सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात, कोई भी बच्चियां रात को जाने में डरती थी, बच्चे लोग उसके हुटिंग करते थे, ठीक है, कोई छेड़ दी जाती थी। ये सारी समस्याएं किसी भी समय कोई भी माँ बहन बिटिया जा सकती है, आ सकती है धड़ल्ले से, ठीक है। और सर एक बात बताइए, अखिलेश यादव जी जो बार बार कहते हैं, जैसे कि अभी उन्होंने अभी जब सभा को उन्होंने संबोधित किया, अभी गोरखपुर आए थे, जब यहाँ पे लखनऊ से गोरखपुर के लिए निकले तो उन्होंने बोला परिवार में जब भी कोई कहीं जाता है तो कुछ लेकर जाता है। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि योगी आदित्यनाथ को अपने गुल्लू के लिए बिस्किट लेके जाना चाहिए। गुल्लू उनके कुत्ते का नाम बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के। तो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए ऐसा है कि वो अखिलेश यादव अपने पारिवारिक राजनीति करते हैं, ठीक है, और योगी जी का पूरा हिंदुस्तान ही उनका परिवार है। यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो यूपी के जो 25 करोड़ जनसंख्या है उस पे उसका शासन करते हैं, वो उनका परिवार है। लेकिन वो जिस तरीके से भरोसेमंद है कि उनकी सरकार बनना तय है, वो मुख्यमंत्री बनना तय है, उनके तो स्वप्न में भी भगवान कृष्ण ने आके बोल दिया कि तुम बहुत जल्द मुख्यमंत्री बनने वाले। ये जनता को बरगलाने वाली बात है कि हम जीत रहे हैं, तुम हमारे साथ जुड़ जाओगे, ऐसा जनता बहकावे मारने वाली नहीं है। जनता अच्छी तरह से जानती है कि योगी जी के मुख्यमंत्री कार्य में पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में हर प्रकार के बराबर काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि गोरखपुर के मुख्यमंत्री तो गोरखपुर में बहुत अच्छा और बड़ा काम हो गया, नहीं, पूरे जिले जितने भी यूपी के अंदर हैं हर जिले में बराबर एक समान एक आंख से देख करके हर जिले में चौड़ी सड़कें बन रही हैं। वहाँ खाद कारखाने जैसे यहाँ खुले हैं, वहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं, हर जिले की जो सुविधाएं हैं, जो वहाँ का डेवलपमेंट है, कहीं जूता बनाने का, कहीं नमकीन बनाने का, जो भी जहाँ का जिस जिले का व्यवसाय उसको आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया है, जिससे वह जिला उस चीज़ के लिए आगे बढ़ेगा तो वहाँ के लोग उसमें लग जाएंगे। तो बार बार ये क्यों बोला जाता है कि हिटलर शाह सरकार है, तानाशाही होती है यहाँ पे? चीज़ ये है कि कुछ बोलेंगे, हम तो विपक्ष के हैं तो कुछ बोलेंगे ना, कुछ बोलेंगे तभी तो ये मजा आएगा ना, अच्छा लगेगा। हमारे पास लोग भी रहेंगे। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है हम एक चीज़ कुछ कहते हैं तो उसको बरगलाना, उसको विपक्ष के रूप में बातों को जवाब देना। सर आपसे पूछूंगी मैं, क्या करते हैं आप? व्यापार है मेरा। आपका भी व्यापार है, तो व्यापार पे कितना प्रभाव पड़ा? अगर मैं सिर्फ कोरोना को लेकर बात करूँ तो कोरोना को मद्देनजर रखते हुए कितना फर्क पड़ा है व्यापार में? अगर जो सरकार इस समय मौजूद रही, चाहे वो केंद्र में चाहे राज्य में, कोरोना में सचमुच जो है हम अगर देखें तो इन सरकारों की वजह से हमें व्यापारियों को काफ़ी बचाव हो गया। बचाव इन द सेंस ये हुआ कि उन्होंने अपने विकास कार्यों को बाधित नहीं किया, और जब विकास कार्य होते हैं तो रोजगार के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। रही बात रोजगार की, जो हम लोग बात करते हैं, क्या सरकार में नौकरी ही रोजगार है? हम क्या मानते हैं कि जो सरकार में नौकरी करेगा वो रोजगार है और बाकी जो काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हैं? पहले इसकी कैलकुलेशन हम लोग को निकालनी पड़ेगी कि रोजगार होता क्या है। आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है और वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से बिता रहा है, वो रोजगार है। दूसरी बात, अगर जो आदमी जो जिस तरीके से इन सरकार ने राशन मकान जो इन्होंने मुहैया कराए हैं, तो जनजीवन आदमी का अच्छा हुआ है, पर सामान्य नागरिक का जनजीवन सामान्य हुआ है। बिल्कुल ये बहुत बड़ी एक इनको सपोर्ट है। तो हम ये नहीं बोलते हैं कि हम अगर सरकार में नौकरी पाएं, हम किसी केंद्र या राज्य सरकार में नौकरी पाएं तो हमको रोजगार है और नहीं तो मैं बेरोजगार हूँ। ये पहले तो इस मानसिकता को हमारे देश की जनता को चेंज करना पड़ेगा जो है जी। अच्छा सर एक बात बताइए, बार बार विपक्ष इस बात को आरोप लगाती है, अखिलेश यादव जी ने भी अपने कई सभा में ये बोला कि 5 किलो राशन देकर, और ये राशन देकर क्या उत्तर प्रदेश के नागरिक बिक गए हैं? नहीं, आप अगर, हमको लगता है कि माननीय अखिलेश जी अगर 300 यूनिट बिजली की बात कह रहे हैं फ्री में देंगे, तो जब बिजली हम लोग कहते हैं कि 24 घंटा बिजली दो, जो आप लोगों ने कभी नहीं कर पाए, वो मात्र योगी सरकार ने बोला हमें फ्री। एक केवल बरगलाने की बात हो रही है कि हम जो है 300 वाट बिजली फ्री देंगे। बिजली दो, तो जब दोगे तब तो फ्री की बात आएगी। पहले निरंतर हमें बिजली मिले। हमको तो लगता है कि योगी सरकार ने जो बिजली की व्यवस्था बनी है वो
निश्चित रूप से अच्छी है। तो ये केवल बरगलाने वाली बातें हैं कि इससे मतलब जो है हम बिजली देंगे। क्या लगता है इस वोटिंग में, इस वोटिंग बैंक में कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ प्रभाव पड़ेगा? जैसे इस तरीके से बिजली मुफ्त की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, तो कुछ वोट उनकी तरफ जाएंगे क्या? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा। आज हमारी बेटियां, आज हमारे महिलाएं, इतना आप किसी भी हमारे महिला बहनों से जो है बात करके यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश में कितना परिवर्तन हुआ है सुरक्षा को लेके। हमारे व्यापारी समाज, व्यापारी वर्ग को कितना मतलब रिलीफ महसूस हुआ है कि हम गुंडाराज से आज मुक्त हो गए हैं। जो है आज हम समझते हैं कि पिछले 5 आप पहले की सरकारों में देखेंगे कि यूपी से कितनी इंडस्ट्री बाहर चली गई और आज इंडस्ट्री का क्या हाल है यूपी के अंदर। आपको इसी से कैलकुलेशन लग जाएगा कि हमारी इंडस्ट्री जाने की बात तो आप कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री जाने की बात का आरोप तो बीजेपी पे लगती है कि बड़े बड़े जितने भी फैक्ट्री थे, कारखाने थे, जितने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी थे, वो सारे चले गए, वापस चले गए और अलग जगह पे कहीं जाके सेटल हो। नहीं, जो ऑलरेडी यूपी में पहले आप जो मतलब आप विगत 25 सालों में जो है कानपुर मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा हब माना जाता था। सब धीरे धीरे इन 20-25 सालों की जो भी सरकारों ने काम किया वो धीरे धीरे हमारे यूपी से इंडस्ट्री चली गई। अब वो फिर वापस इंडस्ट्री आ रही है। जो यूपी के लोग यूपी में इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते थे वो बाहर लगाते थे, कम से कम वो यूपी का लोग रुका है यहाँ पे। यहाँ पे आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, वहाँ पे एक आरोप मैं और उठाऊंगी विपक्ष का, जहाँ पे बार बार ये आरोप उठती है कि जितनी भी सरकारी संस्थानें हैं, चाहे वो रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, इस तरीके की चीजें आरोप लगाते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये प्राइवेट उसकी सेवा आम जनमानस तक अच्छे से पहुंचे, उसके लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। इस चीज़ों को देखना पड़ेगा। पूरा सरकार ने सभी चीज़ों को सरकार के क्या नाम है प्राइवेट नहीं किया है। उनके जो सर्विस सेक्टर्स हैं, जो सर्विस देने वाले सेक्टर हैं, उनको उन्होंने धीरे धीरे किया है और उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल उसको जो है ताकि सरकार को जो सेवा है सरकार की तरफ से वो उचित तरीके से मुहैया कराया गया। सुरक्षा को तो उन्होंने प्राइवेट नहीं किया है। सुरक्षा को तो आज आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट को जो है फ्लाइट एजेंसीज जो है निजीकरण कर दिया है, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी तो आज भी गवर्नमेंट की है। तो ऐसी चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा कि एकदम से उसका जो हवा बनाता है विपक्ष कि नहीं ये भी प्राइवेट हो रहा है, ये भी प्राइवेट हो रहा है, ये बरगलाने वाली बात है। आज अगर हम अपने देश की बात करें, हम देश की सुरक्षा की बात करें, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम पिछले 7.5-8 सालों में आज हमारा देश कहाँ पे पहुँचा हुआ है, कि हमारा पूरे विश्व समुदाय हमारे देश को किस तरीके से देख रहा है। इसको यादव जी बार बार ये कहते हैं कि जब मेरी सरकार अगर आई तो जितने भी लोग हैं, जितने भी युवा पीढ़ी हैं, सबको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, सबको पुलिस में भर्ती करेंगे, सबको रोजगार, क्योंकि अब बीजेपी सरकार, योगी सरकार भर्तियां ही नहीं निकाल रही हैं। इस बात को लेकर बार बार आरोप लगता आ रहा, हर सभा में आरोप लग रहा है। मैंने फिर वही बात मैं फिर दोहराऊंगा कि केवल सरकारी नौकरी नहीं होती है कि हम अगर सरकार का कोई काम करें तो मेरे पास रोजगार है अथवा मैं बेरोजगार हूं। तो हम तो फिर जो है हम समझते हैं कि अगर ये पूरी जनसंख्या का 5% खाली रोजगार है, 95% बेरोजगार है, अगर उस कैलकुलेशन से देखें तो जो है, तो इस चीज को समझना पड़ेगा। और वो क्या ये संभव है? कभी भी ये संभव नहीं है। कोई सरकार भी आई है। महंगाई पे तो सर आपने बहुत अच्छा बचाव कर लिया, लेकिन महंगाई की बात पे अगर करेंगे तो सबसे बीजेपी सरकार आई है, महंगाई तो बहुत हो गई है। हमें ये बताइए कि कोई भी अगर इंसान, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है, कोई भी सरकार, हम पीछे कितने भी सालों में चला, कोई भी सरकार, गेहूं का रेट अगर समाजवादी समय में 11 रुपया रहा हो तो क्या वो उन्होंने 9 रुपया कर दिया क्या? नहीं ना। तो ये एक महंगाई एक ऐसी चीज़ है जिसको निरंतर बढ़ते रहना है, वो घटने वाली चीज़ नहीं है कि जो है वो महंगाई एकदम ख़त्म हो जाएगी। हाँ, जीवन के मनुष्य के जीवन के कैसे हम जो है उसमें खुशियाँ लाएं, इस तरीके से सरकार की अगर योजनाएं होंगी तो ये हम समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ें हैं। जिस तरह से ये सरकार मकान के रूप में या राशन के रूप में या दाल के रूप में जो भी योजनाएं आ रही हैं, हमें खुशहाली लानी है, खुशहाली के प्रति सोच को आगे बढ़ाना है। मतलब ये सरकार है तो खुश है यहाँ पे जनता? बिल्कुल, जनता मैं समझता हूँ जो है, देखिए ये लोकतंत्र है, सबके अपने अपने मत हैं और ये जो सरकारें आज बैठी हुई हैं, जो ये दल हैं, वो लोकतंत्र की खोज करते हैं, अपनी पार्टी को जो है परिवारवाद को लेके हुए और लोकतंत्र की बात करते हैं। पहले आप अपने संगठन में लोकतंत्र की बात करो, तब देश में लोकतंत्र की बात करो। आप थोड़ा सा इस चीज को भी आपको समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक युवा से बात करूंगी, आप युवा हैं, क्या लगता है रोजगार मिल रहा है? देखिए, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जो गवर्नमेंट
जॉब्स होती है सिर्फ वही रोजगार नहीं है। सरकार ने कई ऐसी पॉलिसीज़ निकाली जिसमें हम लोग को कुशल क्षमता पैदा की जाती है, बताई जाती है कि आप अपने गुणों को आगे लाइए, उसके थ्रू अपने सोर्स ऑफ इनकम को बना सकते हैं। तो लगता है ये सरकार सही है। हाँ, इनके स्टेप्स तो पिछली सरकारों से बहुत अच्छे हैं, इनके काम भी अच्छे हैं, हमारे सिटी में बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी हुआ है, काफ़ी सिटीज़ में भी हुआ है। बदला है आपका गोरखपुर, हाँ, बहुत अच्छा बदला है, विकास हुआ है। बहुत अच्छा विकास हुआ है। हमको अपने घर से दुकान जाने में पहले लगता था 20 मिनट, अब मुझे लगता है मात्र केवल 10 मिनट। रोड चौड़े हो चुके हैं, ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत सॉल्व हो चुकी है पहले से, आने समय मुझे लगता है और हो जाएगी योगी जी की सरकार रहेगी तो। मतलब यहाँ पे सिर्फ गोरखपुर में लगता है योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रही है। नहीं, उन्होंने पूरे प्रदेश में काम किया है, हम और भी सिटीज़ में गए हैं इनके सरकार के द्वारा। इस टाइम पे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, हर जगह उन्होंने रोड डेवलपमेंट किए हैं, अच्छी व्यवस्था की है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है। आज हमारी सिस्टर्स, हमारी घर की औरतें बहुत सेफली कहीं भी जा सकती हैं। कि अहम मुद्दा है कि सुरक्षा, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर मुद्दे पे काम हुआ है। हाँ, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि लास्ट सरकारों में इन्हीं सब चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया, तो हम इसको विकास ही बोलेंगे ना। तो आपको लगता है एक बार फिर से योगी सरकार बनेगी? आना तो चाहिए। क्या लगता है इस बार योगी सरकार बनेगी? हाँ, जरूर बनेगी। और क्या करते हैं सर आप? बनेगी, बिजनेस करते हैं बिजनेस करते हैं। जी। देखिए, व्यापार वर्ग है, व्यापार को लेकर हमेशा से बात उठती आ रही है। राहुल गांधी जी की बात करूंगी मैं, उन्होंने दो भारत को डिफाइन कर दिया कि एक है मिडिल क्लास फैमिली, पुअर क्लास फैमिली, एक है जो बहुत रिच क्लास फैमिली। इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए थे राहुल गांधी। तो क्या लगता है ये बहुत बड़ा अंतर आया है क्या जब से मोदी सरकार, योगी सरकार आई? ऐसा कुछ भी नहीं है, मिडिल क्लास भी अपनी जगह सही है, जो गलत थे उन्हीं को ज़्यादा परेशानी हो रही है। मतलब अभी आपको लगता है कि जो गलत है, जो बुलडोजर की बात होती है, वो सही है? 100% सही है। और बुलडोजर की धमकी किसको मिल रही है? बुलडोजर की धमकी अपराधियों को मिल रही है, जो परेशान करते थे पूरे शहर को। गिनती के कुछ लोग हर जिले में होते हैं जो पूरे शहर को बदनाम करते हैं और परेशान करते हैं। तो मतलब लगता है ये बदनाम शहर करने वाले लोगों में से नाम आपने क्या अखिलेश यादव का नाम समझ? नहीं, अखिलेश यादव की शह रहती थी। देखिए, इसके पहले कोई भी अपराधी कहीं भी अपराध करता था तो पुलिस उसको बचा देती थी। पुलिस के ऊपर राजनेताओं का ही, नेताओं का ही वो रहता था संरक्षण। इस वजह से वो खुलेआम घूमते थे, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती थी। सर अभी लॉ एंड ऑर्डर सही है? बहुत ही बढ़िया है। बदलाव आ गया? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। और पहले जितना भी आप पहले के भी आप वीडियो उठा के देख लें, सरकारी संपत्ति को खूब आसानी से जलाया जाता था। कहीं भी सरकारी बस को रोक करके, पब्लिक को उतार के, परेशान करके जला दिया जाता था। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई सरकारी संपत्ति को जरा सा भी छुए। आखिरी सवाल पूछूंगी सर आपसे, सिर्फ अगर मैं बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करूं, जैसे भाई ने बताया, तो अगर आप इनसे सहमत है कि बहन बेटियों का सुरक्षा है, क्योंकि यहाँ पे क्या मुद्दा हमेशा उत्तर प्रदेश में जो रेप केसेस हों या चार्जेस लगते थे, इस तरह की जो क्राइम रिपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के आंकड़े आते थे, तो अब क्या लगता है? अब एकदम बहुत ही सुरक्षा है। बहन बेटियों का जहाँ तक हाल है, खुलेआम दिन दहाड़े मोबाइल छीनना, चेन छीनना, ये सब तो आम हर शहर में, हर गली में, हर जगह थी। आज वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और निर्भीक एकदम से जो है औरतें, बहनें, माताएं आराम से रात में घूम सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो देखिए बदलाव आया है, जिस बदलाव की हमने बात की, सारे व्यापारी वर्ग थे जो अलग अलग तरह के व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो इनसे मानना, इनसे जानना बहुत ज़रूरी होता है कि व्यापार में कितना प्रभाव आया है, व्यापार से व्यापारी खुश हैं, नहीं खुश हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो वर्ग है जिनसे जानना बहुत ज़रूरी है, जिनका कि सरकार पे वो खुश है, नहीं खुश है, सरकार के आने जाने से प्रभाव पड़ता है सबसे ज़्यादा इन पर। तो ये सब जानना और इनसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो हमने यहाँ पर जाना कि किस तरीके से कोरोना के बाद भी ये किस तरीके से आज भी योगी समर्थक है, योगी के साथ है, और क्यों योगी का साथ देना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए आज भी व्यापार से कहीं ऊपर सुरक्षा है। तो मैं आज भी वही करूंगी, अगर आप सुरक्षित हैं तो आपके लिए विकास भी अहम है, लेकिन सबसे पहले आपकी बहन बेटियों की सुरक्षा अहम है। जय हिंद।